अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं इसके यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास एक शाफ्ट आई थी जो एक्सीवेटर में लगती है और इसको हमने सील साइज़ करना था, तो वो आपको दिखाएंगे कि ये पहले हमने माप किया है, इसका नाप तोल पूरा किया कि कितना है। ये तकरीबन 140 mm के करीब आ रही थी और माइक्रोमीटर से भी चेक किया हमने। चेक करने के बाद ये शाफ्ट पूरी की पूरी हमने बांध दी मशीन के ऊपर और इसको अभी ये ख़राब होता है। स्टील की राड हमने ली है, स्टील की राड के साथ इसको वेल्डिंग करेंगे। ये जो जगह कटी हुई है सील की, यहाँ पे ऑरिंग लगता है वो कट गई है, तो अभी ये वेल्ड करेंगे स्टील की राड के साथ, क्योंकि अगर हम दूसरी राड के साथ वेल्ड करेंगे ना तो वो ख़राब जल्दी हो जाता है। तो ये ख़राब जैसे जल्दी होता है तो फिर ये सेंटर जॉइंट जो है वो काम नहीं करता, यहाँ से ऑयल वगैरह जो है वो लीक होना जो है वो शुरू हो जाता है। अब इसको जो है वेल्डिंग करने का प्रोसीजर हमने स्टार्ट किया, लेकिन आपके साथ में आपको नज़र आ रहा होगा कि बाकी जगह पे भी सील्स वगैरह लगती है ना, पूरी किट्स की लगती है। तो हमने क्या किया कि इसको जो है इसके दूसरी साइड के ऊपर जो है वो कपड़ा लगाया गीला करके, ताकि दूसरी जगह जो है वो ख़राब वगैरह ना हो। तो ये स्लो मोशन करके हमने आपको वेल्डिंग करते हुए दिखाया कि एसएस का वेल्डिंग जो हो रहा है स्टील का, इसको वेल्ड करेंगे। वेल्ड करने के बाद इसको हम इंशाल्लाह टर्न करेंगे। और यार ये एसके यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि बड़ी कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं और आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे जो भी हमसे हो सके। अब इसको हमने जो है वो फाइनली वेल्ड करेंगे। वेल्ड करने के बाद जो है आपको दिखाते हैं कि ये कैसे हम इसको टर्न भी करेंगे। अब ये मुसलसल राड जो है देखें रुक नहीं रही ना, एक जगह पे मैं रोकी नहीं मैंने। अब ये देखें, ये इसका जो फ्लेक्स जो है हम हटाएँगे, जैसे इसको दूर करते हैं तो जैसे माशाल्लाह बहुत अच्छी वेल्डिंग जो है वो लगी हुई है इसके ऊपर। तो ये पूरे का पूरा जितना ये शाफ्ट है सेंटर जॉइंट की, इसको सारे को हम जो है वो एसएस के साथ वेल्ड करेंगे। लोहे के साथ अगर वेल्ड करते हैं तो लोहे का जो है वो शाफ्ट जो है वो जल्दी कट जाती है, सील जो है वो लीक हो जाती है, तो फिर जो है वो जो दोबारा खोलना इसको जो बनाना बहुत इतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। अब ये फाइनली जो है वेल्डिंग वगैरह जो हो गई है। अब इसको जो है वो लेथ मशीन के ऊपर हम जो है इसको टर्न करेंगे। तो आप देखें माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इसको टर्निंग होगी। टर्न करने के बाद इसको हम साफ़ भी करेंगे अच्छे तरीके के साथ, ताकि जितनी ज़्यादा हो सके इसके ऊपर जो फिनिशिंग आएगी, और फिनिशिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ही सील जो है वो लीकेज होने के कम चांसेस होंगे, क्योंकि अगर आप उसको अच्छे तरीके से नहीं बनाएंगे तो ये शाफ्ट जो है वो दोबारा फिर लीक कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक्सीवेटर के हाइड्रोलिक का जो है वो जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ताकि जितना इसको जो फिनिशिंग ज़्यादा होती है तो उतना जो है वो अच्छी कारकर्दगी चलती है इसके ऊपर ना। तो आप देख रहे हैं कि इसको जो है वो मुसलसल जो है वो टूल के साथ हम इसको कटिंग भी करते जा रहे हैं। और कटिंग करने के बाद जो अब आपको स्लो मोशन करके भी दिखाएंगे कि टूल जो है वो किस तरह इसको काट रहा है। बिल्कुल स्लो करके चलाएँगे, क्योंकि अगर इसको ज़्यादा तेज़ चलाते हैं तो शाफ्ट बहुत ज़्यादा वज़नी है। अब देखें टूल ने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फिनिशिंग जो है वो कर दी है, लेकिन अभी भी इसमें जो खड्डे वगैरह वो हैं, क्योंकि इसका प्रॉपर जो है वो साइज़ अभी तक पूरा जो है वो नहीं हुआ। जैसे साइज़ पूरा होगा तो ये सारी की सारी शाफ्ट जो है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी और साफ़ सुथरी हो जाएगी। और ये जो EX मशीन है 100, जिसको हम यहाँ पे एक्सीवेटर भी कहते हैं, ये मैं ये बात कर रहा था कि ये जहाँ पे ये EX मशीन जो है 100, उसकी ये शाफ्ट है सेंटर के अंदर जो लगती है सेंटर जॉइंट, इसकी ये सील लीक हो गई थी, तो वो रिपेयर होने के लिए आई थी हमारे पास, तो उसको हम रिपेयर कर रहे हैं। मैंने आपको बताने का मकसद ये कि एसएस की स्टील के साथ इसको वेल्ड करें, ताकि स्टील के साथ जो है वो राड के साथ आप वेल्ड करेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी आएगी और ये बड़ी ज़बरदस्त काम करेगी। अगर लोहे की राड के साथ वेल्ड करेंगे तो मैंने पहले भी आपको बताया कि वो कट जाती है, वो सही काम जो है वो नहीं करेगी। अब ये मशीन चल रही है, इसको हमने काट दिया, तकरीबन ज़्यादा हद तक जो है वो कट चुकी है, लेकिन अभी भी साइज़ जो है वो पूरा नहीं हुआ। यार ये एसके यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह आपको ज़ाय खैर दे। ये देखें मशीन, लेथ मशीन के साथ इसकी कटाई जो है वो चल रही है। जैसे कटाई पूरी होगी तो रुकती है मशीन, तो आपको दिखाएंगे फिर दोबारा कि देखिएगा कितना फ़र्क पड़ गया, क्योंकि पहले जो कट रुका था तो उसके अंदर वो खड्डे वगैरह जो है अभी तक जो है वो नज़र आ रहे थे, लेकिन लास्ट टाइम पे इसमें जो है वो खड्डे वगैरह जो सारे जो है वो वेल्डिंग से जो है किए थे वो साफ़ हो जाएंगे। अभी भी देखें काफ़ी हद तक जो है वो साफ़ हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो है फ़ाइनल नहीं है। मैंने ये हाथ लगा के चेक किया था, लेकिन अभी भी रहता है। अब ये फ़ाइनल आपने देखा कि फ़ाइनल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको हम जो एमरी पेपर, जिसको रेगमाल भी बोलते हैं, वो रेगमाल जो हम इस्तेमाल करते हैं
तो वो हम जो है वो पानी वाला, जिसको वाटर रेगमाल यहाँ पे कहा जाता है, उसके साथ हम इसको, ये देखें फाइनल हो गया, उसके साथ हम सफाई करते हैं। तो ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आला किस्म की बन गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह आपको खैर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।